Welcome back. Today we are discussing DTI, डायल टेस्ट इंडिकेटर। कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो क्या होता है और कहाँ यूज में लिया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये अपना डायल टेस्ट इंडिकेटर है, आप सबने देखा होगा। क्यों काम में लिया जाता है? ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, या इसको आप कंपेरेटर भी कह सकते हो। इसका यूज आप कहाँ करते हो ये मैं बताऊंगा। तो पहले आप इसकी संरचना जान लीजिए, कि इसका कंस्ट्रक्शन जान लीजिए कि कैसा होता है। ये आपने देखा ही होगा। ये अपना डायल होता है, ये अपना डायल होता है। इसके ऊपर एक बेजल लगी हुई रहती है, और डायल भी दो होते हैं इसमें, और डायल भी इसमें दो होते हैं। एक तो बड़ा डायल होता है और एक छोटा डायल होता है। एक बड़ा पॉइंटर होता है, एक छोटा पॉइंटर होता है। जो बड़ा डायल है, बड़े डायल पे 0 से लेकर के 100 डिवीजन बने हुए होते हैं, और जो छोटा डायल है उस पे 0 से लेकर 10 डिवीजन बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हैं। ये है अपना प्लंजर, इसे हम कहते हैं, जो ऊपर जा रहा है इसे हम बोलते हैं प्लंजर, और जिस पार्ट के अंदर जा रहा है उसे हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एनविल। सबका अलग अलग यूज है। क्या यूज है वो मैं आपको बता दूंगा। ऊपर लगी हुई है कैप, जो कि डस्ट को रिमूव करती है, डस्ट को अंदर जाने से रोकती है। ये इसका स्टैंड है। कहाँ यूज में लेते हैं? सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, या फिर स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, यानी कि जितने भी ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस वाले सिंबल होते हैं उनको फिजिकली मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये आप सबने वर्कशॉप में देखा होगा। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये अपना DTI है। ये है अपनी कैप। कैप का काम में आती है कि कैप इसलिए लगाई जाती है इसमें, जो कि प्लास्टिक की होती है, ताकि डस्ट अंदर नहीं घुसे, या फिर डस्ट अगर अंदर एंटर भी होगी तो इसको हम खोल के बाहर निकाल के साफ करके वापस लगा देते हैं। ये अपना होता है डायल, जो कि बड़ा वाला डायल है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा वाला डायल है जो हमने बताया है। इस पे 0 से लेकर के 100 डिवीजन बने हुए रहते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 0 to 100 डिवीजन बने हुए रहते हैं। ठीक है, एक छोटा डायल होता है। छोटा डायल पे 0 से लेकर 10 डिवीजन बने हुए रहते हैं। ये डायल नंबर 2, ये डायल नंबर 1, और ये 2 अपना। ठीक है, इसमें कितने डिवीजन बने हुए रहते हैं? 0 to 10 डिवीजन इसमें बने हुए रहते हैं। और इसमें होता है एक छोटा पॉइंटर नंबर 2, जिसे हम शॉर्ट पॉइंटर भी बोल सकते हैं या स्मॉल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। जबकि बड़े वाले में जो पॉइंटर था, ये बड़े वाले में जो पॉइंटर था, इसे हम लॉन्ग पॉइंटर भी कह सकते हैं, या पॉइंटर नंबर 1 भी कह सकते हैं। जबकि इसमें कौन सा था? इसमें छोटा पॉइंटर था, यानी शॉर्ट पॉइंटर बोल दो, या फिर पॉइंटर नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है अपना? ये है अपना स्टेम। ये है अपना स्टेम। ठीक है, ये है अपना स्टेम, जिसके अंदर ये जा रहा था। ये है अपना स्टेम, और जो पार्ट स्टेम के अंदर जा रहा है, ये वाला पार्ट जो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं प्लंजर। इसे हम बोलते हैं प्लंजर। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ रहता है, या किसी हार्ड मेटल का बना होता है, इसे हम बोलते हैं एनविल। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ये अपना DTI है। इसमें 2 डायल होते हैं, एक तो बड़ा वाला डायल होता है और एक छोटा वाला डायल होता है। ये छोटा वाला डायल होता है। बड़े वाले डायल में 100 डिवीजन होते हैं, छोटे वाले डायल में 10 डिवीजन होते हैं। बड़े वाले में बड़ा वाला पॉइंटर लगा रहता है, छोटे वाले में छोटा पॉइंटर लगा रहता है। नीचे वाले हिस्से की अगर बात करें, जो कि जॉब के टच में रहेगा, जॉब को टच करेगा, जो कॉन्टेक्ट में रहेगा, वो होता है एनविल, जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, हार्ड मेटल का बना होता है, ताकि आसानी से घिसे नहीं, रब नहीं हो, खराब नहीं हो, टूटे नहीं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, जो कि वेरी करता है जॉब के साइज के अकॉर्डिंग। अगर जॉब जो है प्योर 100% सर्कुलर नहीं है या सिलेंड्रिकल नहीं है, तो उसमें जो वेरिएशन आएगा डायमेंशन का, वो इसके थ्रू आपको डिनोट करेगा, इसके द्वारा आपको दर्शाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एनविल। और ऊपर वाला है अपना स्टेम। ठीक है, ये होता है अपना बेजल। बेजल किस काम में आता है? 0 सेट करने के। 0 सेट करने के लिए हम काम में लेते हैं, फिर हम बेजल को लॉक करके अपनी रीडिंग लेते हैं। और ये है अपना स्टैंड। स्टैंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल वाला, जिसको अपन कहीं पर भी फिक्स कर देते हैं, और दूसरा होता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब कि जैसे आपको किसी मशीन का अलाइनमेंट चेक करना है, मशीन को सेट करना है, कि मतलब जो राउंड रॉड है वो बिल्कुल राउंड में घूमे, या सेंटरिंग करने के जॉब की, तो उस केस में मैं मैग्नेटिक वाला काम लेता हूँ, जिसको मशीन पे फिक्स कर दिया आपने, मशीन पे वो चिपक गया, उसके बाद में आप उसकी सेंटरिंग इजीली कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के पार्ट्स क्या होते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या चीज। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, एक मेजरिंग टूल होता है। ठीक है, एक मेजरिंग टूल होता है।
लेकिन इसके द्वारा आपको डायरेक्टली कोई मेजरमेंट नहीं मिलता है। ये सिर्फ जो दिया गया मेजरमेंट है उसको कंपेयर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक राउंड रोड है, ये एक राउंड रोड है, मुझे ये चेक करना है कि ये सर्कुलर है कि नहीं है, 100% सर्कुलर है कि नहीं है। हो सकता है कि जब इसको मशीनिंग की हो आपने तो कुछ इस तरीके से मशीनिंग कर दी हो, तो मतलब ये 100% सर्कुलर नहीं है। अब इसको मुझे अगर चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने डीटीआई की जो एनविल होता है, डीटीआई को यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा डीटीआई को। अब क्या होगा, इसको मैं रोटेट करूंगा, इस राउंड रॉड को मैं जब रोटेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन आएगा। अब यहाँ पे जब कुछ वेरिएशन आएगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुझे कोई मेजरिंग डेटा नहीं देता है कि इसकी डायमेंशन इतनी है, मतलब कि ऐसा कुछ कोई मुझे डेटा नहीं देता। ये सिर्फ कंपेयर करता है। कंपेयर किसको करता है, ये सिर्फ ये कंपेयर करेगा कि मान लो कि 60 mm ओडी की, अगर ओडी की एक डायमीटर की रॉड है तो रियल में ये 60 mm की है क्या, बनी है क्या, नहीं है बनी है। ये आप साफ देख सकते हैं कि 60 mm इसका डायमीटर नहीं है, इसमें एसेंट्रिसिटी आ रखी है, एसेंट्रिसिटी का गुण आ रखा है, ये आगे थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म बना हुआ है, मतलब सर्कुलर नहीं है। तो इसमें वेरिएशन कितना है, डेविएशन कितना है, वेरिएशन कितना है, तो ये सिर्फ उस चीज को दर्शाएगा जो कि हम प्लस माइनस में दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से पढ़ा होगा, उसमें भी हम जो अपनी टॉलरेंस होती है उसको प्लस माइनस में दर्शाते हैं। तो सपोज करिए कि इसके अंदर जो वेरिएशन था वो प्लस माइनस 2 mm का था, मतलब कि कहीं पर तो 62 mm इसकी डायमीटर बैठ रहा है और कहीं पे 58 mm इसका डायमीटर बैठ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये चीज किस काम में आती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक कंपेरेटर है। कंपेरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है, ना कि कोई मेजरिंग डेटा देता है। मेजरिंग डेटा नहीं देता ही, क्योंकि स्केल थोड़ी ना है जो आपको बता रहा है कि इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका डायमीटर इतना है, ना ये कैलिपर है। ये सिर्फ एक कंपेरेटर है जो कि कंपेयर करता है। ठीक है, और क्या यूज हो सकते हैं इसके, और यूज को हम यहाँ पर समझेंगे। इसके और क्या यूज है, ये कोई जॉब है, जैसे आपका कोई, अगर मान लीजिए कि कोई एक फ्लैट जॉब आपने मशीन किया, तो क्या ये जॉब फ्लैट है, तो इसकी फ्लैटनेस को चेक करेगा, कि क्या ये जॉब पूरा का पूरा फ्लैट है। जैसे कि ये जॉब है, इसके ऊपर आपने मिलिंग मशीन से इसको फ्लैट किया या कोई सी भी शेपर मशीन से आपने इसको पूरा फिनिश किया, प्लेन किया, तो क्या ये पूरा फ्लैट है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना प्लंजर को रखेंगे, प्लंजर के एनविल को रखेंगे और आगे पीछे मूव कराएंगे। तो इसमें अगर कोई वेरिएशन होगा तो वेरिएशन आपको कहाँ शो होगा, आपको डीटीआई में दिखेगा। आपको डीटीआई में वो वेरिएशन आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेटनेस मतलब कि ये जो जॉब है इसकी कॉर्नर जो है बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है, इसकी विड्थ बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप मशीनिंग कर रहे हो तो बिल्कुल टेढ़ा जॉब बना रहे हो, उसको भी चेक करेगा। सर्कुलरिटी में आपको बता चुका हूं कि जॉब जो है वो पूरा सर्कुलर है कि नहीं है, एक पॉइंट पे लगा करके, प्लंजर को एक पॉइंट पे लगा करके जॉब को मूव कराना है। सिलिंड्रिसिटी मतलब कि पूरा जॉब आगे से लेकर पीछे तक सिलिंड्रिकल है कि नहीं है। उस केस में क्या होगा, आप अपने प्लंजर को यहाँ लगाओगे, और इसको रोटेट भी कराओगे। प्लस इसमें दो तरीके की मोशन होगी, एक तो रोटेटरी मोशन होगा और एक लीनियर मोशन होगा इस रोड में। तब जाके आपको वेरिएशन पता चलेगा कि इसमें सिलिंड्रिसिटी में एक्चुअल में कितना वेरिएशन आ रहा है। जबकि सर्कुलरिटी में क्या था, आपको सिर्फ इसको रोटेट करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब डीटीआई जो है वो आपको रीडिंग कैसे देता है, तो इसमें एक होता है मैकेनिकल लीवरेज। इस मैकेनिकल लीवरेज के कारण क्या होता है, जो वेरिएशन होता है उसको मैग्नीफाइंग करके बताता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इस मैकेनिकल लीवरेज के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण ये जो एरर होती है जॉब के अंदर, जो एरर है या जो डेविएशन है या जो वेरिएशन है या फिर जो डिफरेंस है, उसको मैग्नीफाइंग करके बताता है। किस तरीके से, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो बड़ा वाला डायल होता है ना, इसमें कितने डिवीजन होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। तो होता क्या है, ये जो 100 डिवीजन है, इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू वो कितनी होती है, मतलब अगर आपकी जो नीडल है अगर पूरा एक वेरिएशन कर रही है 100 डिवीजन का, तो इसका मतलब है कि आपके जॉब में कितना वेरिएशन है, 1 mm का वेरिएशन है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, 1 mm का वेरिएशन है। लेकिन सपोज करिए अगर आपके जॉब में 2 mm का या 3 mm का वेरिएशन है, तो क्या होगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर होता है बड़ी तेजी से घूमता है, तो इसीलिए इसमें क्या किया हुआ है, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है जिसको हम ये वाला डायल बोलते हैं, डायल नंबर 2। ये डायल नंबर 2 इसमें दिया हुआ रहता है। इसमें भी एक निडल बनी होती है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक होती है, और थोड़ा 10 डिवीजन बने होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, 9 ये
और 10 ये। तो होता है क्या है कि अगर आपकी जॉब में अगर 2 mm का डिवीजन है, 2 mm का वेरिएशन है, तो होगा क्या, ये जो पॉइंटर है, बड़ा वाला जो पॉइंटर है, पॉइंटर नंबर 1 2 बार चक्कर काटेगा, ठीक है, पॉइंटर नंबर 1 2 बार चक्कर काटेगा, तो ये क्या होगा, 0 से 1 पे आ जाएगा। और अगर आपकी जॉब के वेरिएशन, जॉब में 3 mm का वेरिएशन है, तो बड़ा वाला पॉइंटर जो है वो 3 रोटेशन लेगा, तो ये 0 से कितने पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आपका जो जॉब है कुछ इस तरीके का बना हुआ है, आपने पॉइंटर को यहाँ पे लगाया, वापस समझिए इसको। तो मेरे कहने का मतलब है, आपकी जो निडल थी आपने यहाँ पे सेट कर दिया, बेजल को मूव करा, बेजल को मूव करा और आपने बेजल को लॉक कर दिया, तो यहाँ पे आपको 0 सेट हो गया। अब आपने क्या करा है, जब प्लंजर इस पे लग के इसको रोटेट कराया, तो हुआ क्या कि ये जो बड़ा वाला डायल था ये 4 बार घूम गया, ये 4 बार घूम गया। और स्टार्टिंग में क्या था, जब आप इसको शुरुआत में, जब ये बिल्कुल मतलब ये टच नहीं कर रहा था इसको, तो क्या था, ये जो छोटा वाला पॉइंटर था ना आपका, ये जो छोटा वाला पॉइंटर था, ये कितने पे था, सपोज करिए 1 पे था, सपोज करिए 1 पे था, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, ये कितनी बार घूम गया, इसको टच करते 3 बार घूम गया, 3 रोटेशन ले लिए बड़े वाले डायल ने। तो ये 1 से कितने पे आ जाएगा, 1 से 2, 2 to 3 और 3 to 4, यानी कि ये इसकी लास्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट पोजीशन हो जाएगी 4, 1 2 3, और ये कितने पे आ जाएगा आपका, 4 पे आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि तो मैं ये कह सकता हूं कि वन रोटेशन बिग डायल या फिर बिग पॉइंटर, पॉइंटर कहना सही रहेगा, पॉइंटर इज इक्वल टू 0 to 1 डिवीजन ऑफ डायल नंबर 2, डायल नंबर 2 या पॉइंटर नंबर 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका हम लीस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करें, जो कि लीस्ट काउंट आप जानते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। लीस्ट काउंट के बिना हमें ये पता नहीं चलता कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके 100 डिवीजन, जो बड़ा वाला डायल है अपना, जो बिग डायल है, उसमें 100 डिवीजन का मतलब होता है 1 mm। तो इसका 1 डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, इसके 1 डिवीजन का मान हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 mm, जो कि निकल के आएगा 0.01 mm। और यही क्या होता है, यही इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब डीटीआई यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होते कितने टाइप के हैं, डीटीआई बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्लंजर टाइप होता है और एक लीवर टाइप होता है। एक होता है, दिख नहीं रहा होगा आपको, वापस लिख देता हूं इसको, एक होता है प्लंजर टाइप और एक होता है अपना लीवर टाइप। मोटा मोटा डिफरेंस हम समझेंगे। प्लंजर टाइप डायमीटर क्या होता है, जिसके अंदर प्लंजर लगा रहता है, जैसे कि ये वाला जो है ये प्लंजर टाइप डायमीटर है, ये आपका जो है ये प्लंजर टाइप डायमीटर है, क्योंकि इसमें प्लंजर ऊपर नीचे जा रहा है स्टेम के अंदर, ठीक है। और ये क्या काम में ले सकते हैं कि जो भारी सरफेस होती है जॉब की, भारी सरफेस को जब एनुअल टच करे, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर राउंड रॉड है आपकी या राउंड जॉब है, तो मतलब उसकी ओडी का अगर मेजरमेंट करना है, ओडी का वेरिएशन या डेविएशन मुझे निकालना है, चेक करना है, तब मैं ये काम में लूंगा। लेकिन अगर इंटरनल पार्ट हो तो, आईडी हो तो, या फिर कोई अंदरूनी पार्ट हो तो, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लंजर टाइप डायमीटर का काम आएगा जब जॉब राउंड है या जॉब फ्लैट है। जैसे कि ये जो जॉब था, मैंने आपको बोला था कि ये फ्लैट है, बिल्कुल ये जॉब फ्लैट है, तो इसका प्लंजर कहां टच करेगा, या तो प्लंजर यहां टच करेगा या फिर प्लंजर इस सरफेस पर टच करेगा, अगर उसको फ्लैटनेस पता लगानी है तो, और अगर स्ट्रेटनेस पता लगानी है तो प्लंजर को यहां टच कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जॉब, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, अगर आपका जॉब होलो है, एक होलो रोड है, सपोज करिए एक होलो रोड, इस केस में फिर क्या करेंगे आप, इस केस में ये फेल हो जाएगा, इस केस में आपको लीवर टाइप ही काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा स्टेम होता है जो कि अंदर चल जाता है, ठीक है। या फिर एक ऐसा एक जॉब था, सपोज करिए एक ऐसा जॉब था, इसमें आपने क्या करा, इसमें स्लॉट बनाया कुछ इस तरीके का आपने इसमें ये स्लॉट बनाया अंदर। अब इसकी अंदरूनी सतह पर चेक करना है कि फ्लैट है कि नहीं है, स्ट्रेट है कि नहीं है, तो अंदरूनी सतह के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला काम में लेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इनर सरफेस ओनली, और ये क्या है, आउटर सरफेस ओनली। अब कंस्ट्रक्शन के आधार पे भी ये तो हमने पढ़ा था टाइप के आधार पे या मैकेनिज्म के आधार पे, कौन सा पढ़ा था आपने, प्लंजर टाइप जो पढ़ा था अभी जो प्लंजर टाइप पढ़ा था, उसका सिद्धांत अपना होता है रैक एंड पिनियन। जबकि अपना जो लीवर टाइप डीटीआई था, उसका सिद्धांत क्या था अपना, स्क्रॉल एंड
लीवर इसका सिद्धांत था। अभी हमने मैकेनिज्म के आधार पे दो टाइप पढ़े डीटीआई के, एक तो ये वाला प्लंजर टाइप और लीवर टाइप। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पे। कंस्ट्रक्शन के आधार पे ये फिर से दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो होता है बैलेंस टाइप और एक होता है अपना कॉन्टिन्यूअस टाइप। होता क्या है अब हम इसको समझते हैं। होता कुछ नहीं है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। बैलेंस टाइप में क्या होता है, ये जो आपका डायल होता है ना, तो इसमें सपोज करिए ये 0 है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वापस से क्या हो जाएगा, वापस से हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब जितना यहाँ पर है, जितने डिवीजन यहाँ बने हुए हैं उतने ही डिवीजन यहाँ पर बने हुए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो बैलेंस डायल होता है आपका, बैलेंस डायल में जितने डिवीजन यहाँ होते हैं उतने डिवीजन यहाँ बने हुए होते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ कितने बने, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर भी कितने बने हुए होंगे, यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40 बने हुए होंगे। तो इस साइड को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड और इस साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव साइड, ठीक है। अगर जॉब ओवरसाइज है, अगर जॉब ओवरसाइज है तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव साइड में ये जो निडल है ये मूव करेगी, ये जो निडल है ये मूव करेगी। और अगर आपका जॉब अंडरसाइज है तो आपकी जो निडल है वो इस नेगेटिव साइड में मूव करेगी। आई थिंक आप समझ होंगे। अब हम कंटिन्यूस टाइप की बात करते हैं। कंटिन्यूस टाइप में क्या होता है, जो अपना डायल होता है उसमें ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है या इंक्रीमेंट फॉर्म में लगा रहता है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने आपको दिखा रखा है, जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे पास है। जैसे कि ये जो है अपना, ये कंटिन्यूस टाइप का डायल है, ये कंटिन्यूस टाइप का डायल है क्योंकि इसमें 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीमेंट कर रहा है कंटिन्यूअसली। जो छोटा वाला डायल है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमने डायल टेस्ट इंडिकेटर को यहाँ एक्सप्लेन करा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो हमने पढ़ा है उसी को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं अपना DTI, कहाँ काम में आता है, यूज एज कंपेरेटर कहाँ काम में आता है, कंपेयर करने के। जो आपका स्टैंडर्ड डाटा होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, उससे आपको अपने जॉब की साइज को कंपेयर करना हो तो उसे हम बोलते हैं कंपेरेटर, जो कंपेयर करने वाला होता है, जो डिफरेंस को पता लगाता है। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंस के बारे में बताता है मुझे, ये मुझे डिफरेंस के बारे में बताएगा, या डेविएशन, साइज में जितना डेविएशन है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, टू मैग्नीफाइंग मैकेनिकल लीवरेज, इसमें एक मैकेनिकल लीवरेज लगा रहता है, उसके कारण ये जो कि उस मैकेनिकल लीवरेज वाले मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन बोलते हैं। इस रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के कारण ही ये क्या होता है, जो आपकी एरर होती है उसको मैग्नीफाइंग कर देता है। रैक कुछ जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टेम होता है और ये प्लंजर होता है। तो ये जो प्लंजर ऊपर नीचे जा रहा है, तो एक्चुअल में इसके पीछे का मैकेनिज्म है क्या, ये मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इसके पीछे रैक लगी रहती है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रैक लगी रहती है और इस पे गियर माउंट होता है, यहाँ पर इस पे गियर माउंट होता है, जिसको मैं बोलता हूँ पिनियन, इसको मैं बोलता हूँ पिनियन। अब ये क्या होता है, जब ये ऊपर नीचे जाता है, इनपुट किसको मिल रहा है आपका, इनपुट किसको मिल रहा है आपका, इस रैक को, इस रैक को आप इनपुट दे रहे हो। तो जब ये ऊपर नीचे जा रहा है तो ये गियर क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इस पे आपकी कनेक्ट है क्या, बड़े वाले डायल का पॉइंटर। इसी तरीके से इसमें एक और होता है, एक छोटा डायल होता है, इसमें एक छोटा डायल होता है, छोटा डायल कुछ यहाँ पर होता है, ये छोटा डायल होता है। अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कहाँ घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसीलिए जब बड़ा वाला पॉइंटर आपका क्लॉकवाइज घूमता है तो छोटा वाला पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के कारण, क्योंकि इसमें एक तो रैक लगा हुआ है और दो एक पिनियन लगा हुआ है, उस पिनियन से एक गियर यहाँ पर कनेक्ट है। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी एरर होती है, 1 mm एरर को ये 100 डिवीजन में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, मतलब मैग्नीफाइंग करके बताता है उस 1 mm की एरर को, ठीक है। यूज क्या होता है, चेक पैरेललिज्म, जो जॉब है आपका समांतर बना हुआ है नहीं बना हुआ, उससे पैरेललिटी का गुण है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक कोना यूं जा रहा है, एक कोना अलग की दिशा में जा रहा है। दूसरा स्ट्रेटनेस, सीधा होना चाहिए आपका जॉब, जो बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। राउंडनेस, जॉब बिल्कुल राउंड होना चाहिए। सिलेंड्रिसिटी का गुण होना चाहिए। फ्लैटनेस, जॉब बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या था अपना 0.01, कैसे कर निकालता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1 mm बराबर 100 डिवीजन, तो 1 डिवीजन बराबर 1/100 mm, जो इजिकल टू 0.01 mm आएगा। वर्क ऑफ DTI, प्रिंसिपल के आधार पे DTI कितने टाइप के होते हैं, DTI 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्लंजर टाइप DTI होता है जिसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म लगा रहता है। रैक एंड पिनियन में आपको बता चुका हूँ, ये आपका होता है रैक, वापस आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि वहां हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। और ये अपना होता है पिनियन, और ये एक छोटा गियर नंबर 2, ये 1 और ये 2। ये जब ऊपर नीचे जाएगा, ये जब लीनियर मोशन करेगा, ये जब लीनियर मोशन करता है तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, रोटेरी मोशन। क्या मिलेगा, रोटेरी मोशन। ठीक है, तो अगर ये ऊपर मूव करा तो ये घुमा क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जॉब जो है आपका ओवर साइज है, मतलब जॉब जो था आपका डायमीटर, उसके जिस कॉर्नर पे उसने टच किया वहां पे जॉब ओवर साइज हो गया, जॉब का साइज एकदम से बढ़ गया। जब जॉब का साइज एकदम से बढ़ गया तो ये जॉब जाए, ये जो रैक है जाएगी ऊपर, ये जाएगा क्लॉकवाइज। अब इस पे लगाओ बड़ा वाला पॉइंटर, तो बड़ा वाला पॉइंटर भी घूमेगा क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो छोटा वाला डायल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसमें भी तो पॉइंटर लगाना भाई, तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये वेरिएशन को आपको बताएगा, जिसको मैकेनिकल लीवरेज बोलता है। दूसरा होता है आपका लीवर टाइप डायल डीटीआई। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, लीवर एंड स्क्रोल, स्क्रोल को हिंदी में बोलते हैं गांठ। ठीक है, कि किस तरीके से होता है दिखने में लीवर टाइप डीटीआई। आप देख सकते हैं ये बैलेंस टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको, देखिए 0 10 20 30 40 फिर वापस 30 20 10, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये बैलेंस टाइप का भी डायल है। ठीक है, कहाँ काम में आता है, होलो जॉब, खोखले जॉब को, अंदरूनी सतह, जहां पर प्लंजर टाइप डायल डीटीआई नहीं घुस सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं यूटिलाइज ले सकते उसको, वहां पर आप क्या काम में लोगे, लीवर टाइप डीटीआई काम में लोगे, जहां छोटा जॉब है, अंदरूनी सतह है। ठीक है, ये अपना होता है स्टाइलस। स्टाइलस जो कि कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये आपको फ्रंट व्यू को देखने में ऐसा लग रहा होगा, अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो ये कुछ ऐसे होता है। ये जो निडल आपको दिख रही है ना, ये जो स्टाइलस दिख रहा है, ये ऐसे होता है और ये यहाँ पे मूव करता है। ये पिवोट होता है, यहाँ पे एक पिवोट जॉइंट होता है अंदर ही साइड में। आगे इसका मैंने आपको मैकेनिज्म समझा रखा है, अभी आने वाला है। यहाँ होता है एक लीवर होता है, यहाँ ये पिवोट किया हुआ रहता है। तो क्या होता है, जॉब की जब अंदरूनी सतह पे, जॉब की अंदरूनी सतह पे जब ये टच करता है ना, तो क्या होता है, इसमें वेरिएशन आता है। ये ऊपर नीचे होता है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, और यहाँ पर डायल लगा रहता है। तो डायल में इस मैकेनिज्म के कारण, लीवर एंड स्क्रोल मैकेनिज्म के कारण यहाँ आपको वेरिएशन शो हो जाता है। ये अपना लीवर एंड स्क्रोल टाइप डीटीआई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या था आपका, ये आपका स्टाइलस था। ये एक बॉल लगी हुई थी, इसमें एक राउंड बॉल लगी हुई थी। ये बॉल किसकी थी, टंगस्टन कार्बाइड की। किसकी थी, टंगस्टन कार्बाइड की थी। क्यों थी, क्योंकि हार्ड मेटल का होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट मेटल का होगा तो क्या होगा, खुद ही रब हो जाएगा, खुद ही घिस जाएगा, खुद ही खराब हो जाएगा। इसलिए टंगस्टन कार्बाइड की एक राउंड या गोल छोटी सी ये बॉल होती है। ठीक है, अंदर क्या है, ये जो होती है अंदर से इस पे पिवोट होती है, पिवोट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिटर्न स्प्रिंग बनी हुई रहती है, और यहाँ पे स्क्रॉल होता है। किस तरीके से काम करता है, सपोज करिए ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। सपोज करिए आपने इसको टच कराया अंदर, और ये आपको कर रहा है ऊपर की साइड में, अंदरूनी सतह पे कुछ ऐसे ऊपर हो गया, इसमें मूवमेंट कुछ ऐसा हो गया, इसमें मूवमेंट ऐसा हो गया, तो अभी नीचे की साइड में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्क्रीन लगी हुई है। ये जो होगा, ये कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से इसको दबाने की कोशिश करेगा यहाँ पे स्क्रॉल को। जब ये इसको दबाने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे की साइड जाएगा, और जब ये नीचे की साइड में जाएगा, ये नीचे की साइड में जाएगा, तो जैसे पॉइंटर लगा ऑब्वियसली ऊपर की साइड में मूव करेगा, नहीं करेगा। और यहाँ पे डायल लगा रहता है, जो डायल आपको रीडिंग देता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टाइलस लगा रहता है। स्टाइलस हुआ क्या, जब अंदरूनी सतह को टच किया तो सपोज करिए इसमें मूवमेंट ऊपर की साइड में हो गया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये ऐसे और ऐसे 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 मूवमेंट कर सकता है अंदरूनी सतह में। जब ये ऊपर की साइड में मूव करा तो ये जो लीवर था ये ऐसे दब गया, क्योंकि यहाँ पे पिवोट जॉइंट है, ये इससे कनेक्टेड है, पिवोट जॉइंट। जब ये नीचे गया स्प्रिंग के कारण इजीली इसको नीचे दबा दिया इसने। जब नीचे दबा दिया तो स्क्रॉल भी नीचे जाएगा। जब स्क्रॉल नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट लगा रखा है जिसपे पॉइंटर कनेक्टेड है। तो जब ये चीज नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, तो ये ऑब्वियसली ऐसे ही तो जाएगा। जब ये ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें रीडिंग बताएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा जब ये नीचे की साइड में जाएगा तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से रीडिंग देता है। तो इसे हम बोलते हैं लीवर टाइप डीटीआई। ये अपना डीटीआई था, जो कि मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये अपनी कैप है जो कि डस्ट वगैरह को अंदर जाने से रोकती है। ये अपना बड़ा वाला डायल है, ये अपना लॉन्ग पॉइंटर है, पॉइंटर नंबर 1 बोल सकते हैं इसे। ये अपना छोटा वाला डायल है, इसमें पॉइंटर नंबर 2 लगा हुआ, जैसे हम शॉर्ट पॉइंटर भी बोल सकते हैं। ये अपना स्टेम होता है, ये अपना स्टेम होता है जो कि एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। प्लंजर भी आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। एनविल टंगस्टन कार्बाइड या फिर हार्ड मेटल का बना होता है, और इसमें ये करीबी रहती, इसमें नर्लिंग की हुई होती है ताकि अच्छी पकड़ आए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो बड़ा वाला डायल होता है इसमें 0 to 100 डिवीजन बने हुए होते हैं। जो छोटा वाला डायल होता है उसमें 0 to 10 डिवीजन होते हैं। बड़े वाले डायल का एक रोटेशन
बड़े वाले डायल का एक रोटेशन यानी कि 100 डिवीजन इक्वल टू 1 mm होता है। मतलब कि जो बड़ा वाला पॉइंटर अगर एक चक्कर लगाएगा, 1 रोटेशन अगर लेगा, तो आपका छोटे वाले डायल पे जो पॉइंटर है, छोटे वाले डायल पर जो पॉइंटर है वो 0 से सिर्फ 1 पर ही आएगा। अगर आपका बड़ा वाला डायल 4 mm की एरर दर्शा रहा है, तो वो 4 रोटेशन फटाफट ले लेगा, आप दे पकड़ नहीं पाओगे उसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको छोटे वाले पॉइंटर को 0 पर सेट करना पड़ेगा, फिर वो कहां पे जाके रुकेगा, अगर उसमें 4 mm की एरर है तो 2 3 4, तो ये 1 mm की एरर, 2 mm की एरर, 3 mm की एरर, 4 mm की एरर, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी, 4 होगी। इस तरीके से ये आपको बताता है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर मैं पहले से डिस्क्राइब कर चुका हूं, एक बार और कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक तो होता है बैलेंस डायल और एक होता है कंटिन्यूस डायल। बैलेंस डायल मतलब कि जितना डिवीजन वहां पर है उतना ही डिवीजन आपका यहाँ पर भी है। अगर ओवर साइज है तो पॉजिटिव में वेरी करेगा, और अगर अंडर साइज है तो नेगेटिव में वेरी करेगा। कंटिन्यूस डायल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस डायल का मतलब कि पूरे इंक्रीमेंटल फॉर्म में, अगर यहाँ 0 से चालू हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 4 90 100 डिवीजन पूरा बनाएगा। तो अगर ये ओवर साइज है, अगर ये ओवर साइज है तो ये आपका हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर आपका अंडर साइड है तो ये जो निडल है आपकी, ये क्या घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप इस चीज को काम में लेंगे, जब भी आप इस DTI को काम में लेंगे, तो आप एक चीज नोट करना, जो बड़ा वाला पॉइंटर होता है, जो बड़ा वाला पॉइंटर होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि जो छोटा वाला पॉइंटर होता है, छोटा वाला पॉइंटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस कारण से होता है, मैंने बताया था ना अभी कि यहाँ पे ये रैक होती है, ये आपकी रैक होती है, और यहाँ पर आपका गियर होता है, तो ये छोटा गियर होता है, इसको हम बोलते हैं पिनियन। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये घूमता है क्लॉक, ये घूमता है एंटी क्लॉक। और इस बड़े वाले पे क्या था आपका, पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 1 यानी कि बड़ा वाला पॉइंटर, और इस पे क्या था, छोटा वाला पॉइंटर। तो कई बार आप ये चीज देखेंगे तो इसके पीछे का मैकेनिज्म यही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको प्रैक्टिकली यूज करना सिखाऊंगा। थैंक यू।